जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, जो कि हिंदी का पेपर होगा। 37 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो उपकार को मानने वाला इसका सही आंसर जो आपका था वो था कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो कनक का क्या हो जाएगा? तो कनक का हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कारक को पहचानना है। बोतल में दूध बचा है, तो इसमें कौन सा कारक है इसको बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक। दूध में बचा है तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही रूप पहचानना है। स्कूल बस 5 मिनट में डैश आना सामान्य भविष्यकाल, इसमें पहचानना है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर जो है वह है स्कूल बस 5 मिनट में आई। यह पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। तो क्रिया का भेद इसमें पहचानेंगे। रवि दीवार रंगने लगा है, तो रवि जो है दीवार रंगने लगा है, इसमें क्रिया बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आप पहले ही इसको लगा देंगे हंसिनी। हंस क्या क्या हो जाएगा? हंसिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। तो कुम्हार का क्या हो जाएगा? तो जैसे बोलते हैं ना गांव में होते कुम्हार, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुम्हारिन। दिए गए विकल्प का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो बहुवचन रूप पहचानना है इसमें। चुटिया का क्या हो जाएगा बहुवचन? तो आपका आंसर हो जाएगा चुटिया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो कृपण का क्या पूर्ण रूप हो जाएगा? संधि विच्छेद वाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले आएगा का, फिर री, फिर पा, आ, ड़ा और आ। ये हो जाएगा कृपण का सही विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी का मतलब जो सही शब्द लिखा गया है। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा कृष्ण जो है वो दूसरा नंबर दिया, बिल्कुल गलत है। तीसरा नंबर कृष्ण नहीं होता है, कृष्ण नहीं होता, होता क्या है? कृष्ण। आपने देखा होगा कृष्ण कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए। दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इसमें विशेषता जो प्रकट करता है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसमें क्या विशेषता है ये बताइए, पूछा है। तो इसमें विशेषता जो है वह बहुत जो है वह विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है सबका नाम। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आधा युग, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो ये बहुत ही बार पूछा गया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देख लेते हैं। आपका सही जो आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। और जो बाकी के 3 दिए गए हैं वह है किसके हैं? कल्हड़, वाल्मीकि, हर्षवर्धन। इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये तीनों किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साल का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है पुरस्कार हिंदी को नई शिक्षा दिशा प्रदान करने के लिए, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और दिए गए यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपका, दिए गए गद्यांशों के लिए ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से आपको रीड करके आपको आंसर देना होगा। तो ऐसा जरूर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में कम से कम 4-5 क्वेश्चन बने आते हैं। तो इसको ध्यान से रीड करके उसके बाद आंसर देना है इसी के अनुसार। तो पहले रीड कर लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तागे और इक्के मिलते हैं। बग्गी फिटने और टमटम बग्गी बंद डिब्बे की होती हैं, जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तागे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तागे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाली की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिनमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तागा एक परिवार वाहन था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ जा सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जगी घोड़े इस दौरान सबके श्रृंगार किया जाता है। पुराने पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काशीदाकारी प्रयुक्त वस्त्रों पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी में घुंघरू बांधे जाते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो आपका आंसर ये इसी में से देना होगा 4 ऑप्शन में से, जो कि हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। सामाजिक जो वाहनों को प्रभावित किया
वह हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। उसके बाद वही गद्यांश है, इसी में से आपको आंसर देना है। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो घोड़ों को पैरों को किस रूप से सजाया जाता था? तो आंसर आपका गद्यांश में से ही देना है। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा वह क्या है आपका? काशीदाकारी युक्त वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, इसी गद्यांश में तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो तांगा किस रूप से है? अभी आपने पढ़ा था, वह भारी और बड़ा वाहन है। परिवहन के साधन को इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो परिवहन के साधन का इस्तेमाल आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा। अगला क्वेश्चन है, तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तांगे और जो इक्के के प्रकार हैं वह हैं 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें अलंकार बताना है कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें अवयव भेद बताना है कौन सा अवयव है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संबंध बोधक। अगला क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। घूमना सुबह अच्छा है, तो घूमना सुबह अच्छा है, इसमें से कौन सा शुद्ध है? अशुद्ध का शुद्ध रूप बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मति सर्वेश की। तो इसमें छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं यह बतानी है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 60,000 प्लस वैकेंसी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 15 से 13 के क्रम में 28, क्रम से 28। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंग भरना, तो अंग भरने का सही अर्थ जो है वह हो जाएगा गले लगना। अगला दिया गया है, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? संयोग और वियोग जो है वह है श्रृंगार रस के रूप। अगला क्वेश्चन है, इसमें वाक्य में परिवर्तन वाला सही विकल्प है। सही विकल्प क्या है? पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें सही विकल्प क्या होगा? कर्मवाच्य बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह जो है उसका सही उदाहरण बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो इसमें सही समास विग्रह बताना है सप्त सिंधु का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु का सही समास विग्रह हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो पत्थर का समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका पाषाण। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं बना है उपसर्ग से? तो आपका आंसर हो जाएगा दिखावा। यह उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी 3 शब्द जो है वह असंगत है। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? तो स्वार्थ का उल्टा जो हो जाएगा आपका परमार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? परमार्थ। यहाँ पर निस्वार्थ ना कर दीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। यहाँ पर बताया है प्रत्यय से क्या बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा जादूगर। जादूगर जो है प्रत्यय से बना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें संधि विच्छेद वाला विकल्प है। संधि विच्छेद अत्यधिक का क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर बताना है इसमें अति धन अधिक। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन अधिक। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। तो आपका सही आंसर आचार का क्या हो जाएगा? सही युग्म पद। तो आचार का जो हो जाएगा वह विचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? वह धर्म संकट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, अन्य स्टेट लेवल परीक्षाएं से संबंधित इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तब, नहीं तो आप सब्सक्राइब ना करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट